नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शरई तकाज़ा पूरा करने की नहायत ज़रूरी आदाब। हम बिस्तरी के शरई आदाब क्या क्या है? हम बिस्तरी से पहले क्या करना ज़रूरी है? हम बिस्तरी के बाद करने वाले ज़रूरी काम। मोहतरम नाज़रीन, जो आदमी नफ्स के ख्वाहिश पूरे करता है उसका दिल सख्त हो जाता है, सिवाय हम बिस्तरी के दिल को साफ़ करता है। और रसूल अनबिया किराम ने किया है। दौरान मुबाशरत अगर मर्द का अंजाल जल्द हो जाता हो तो उसे चाहिए कि चेने ज़्यादा खाया करे। मुबाशरत के दौरान मर्द का अज़वा ढीला हो जाता हो तो उसे चाहिए कि मुबाशरे से पहले कुछ देर सो जाया करे, यानी नींद पूरे करके वो वाहिद क्या करे। मुहतरम नाज़रीन, पहले हम बात कर लेते हैं कि शरई तकाज़ा पूरा करने से पहले यानी हम बिस्तरी से पहले क्या करना ज़रूरी है। समझदारी का तकाज़ा यही है कि औरत को चाहिए कि दो अलग अलग मगर साफ कपड़े अपने पास, जब उसका शौहर मुजाहिमत से फारिग हो जाए तो एक कपड़ा उसे दबा दे जिससे वो अपनी सफाई कर सके। फिर औरत दूसरे कपड़े से कपड़े अपने सफाई खुद करे। अगर उनके पहने हुई कपड़ों में जुनाबत का कोई असर न पहुंचा हो तो वह उन कपड़ों में नमाज भी पढ़ सकती है। मुहतरम नाज़रीन, इस्लाम में तहारत और सफाई के निज़ाम को जितनी अहमियत दी है शायद किसी मज़हब ने दी हो। उस तहारत के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए बवक्त जमा वज़ू हाथ की सफाई के लिए अलहदा कपड़े का इंतज़ाम मौजूद हो। वो इसलिए कि अगर कैसे और कपड़े से सफाई की गई तो खतरा है कि वह गंदगी से आलूद हो और जरासीमी चौद अज़ुओं को लग कर गंदगी और आलूदगी का बायस बने। अगर उज़ू को साफ़ न किया गया तो अलाज़त उज़ू पर लगी रहेगी, क्योंकि उसमें खास रतूबात होती है जो कुछ अरसे तक उन पर जिनती रही तो एलर्जी का बायस बन सकती है। दूसरे मरतबा हम बिस्तरी करने के लिए ज़रूरी है कि उनको बिल्कुल साफ़ किया जाए। दोबारा हम बिस्तरी करना मकसूद हो तो अज़वा हाथ को धो लिया जाए। मुख्तलिफ इस्तेमाल का कहना है कि ऐसा करने से वज़ू में तवानाई आती है और असर नौ चुस्ती पैदा होती है। दरअसल हम बिस्तरी से कबल उसमें महसूस में सहती न होना उस बात की अलामत है कि अज़वा महसूस में दौरान खून तो है, लेकिन सिर्फ उसके तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए। लेकिन जब हम बिस्तरी का हैल पैदा होता है तो खून बकसरत अज़वा महसूस के शरियानों में फैल कर उसे फैला देता है और सख्त कर देता है कि उनके दौरान खून के ज़्यादती के वजह से उसमें महसूस की हरारत बढ़ जाती है और बढ़ी हुई हरारत मरी को पतला कर देती है। इसलिए एक हम बिस्तरी के कुछ वक्फे के बाद उज़्व को धो लिया जाए तो हरारत मौदिल हो जाती है और सूरत अंजाल नहीं होगी, वक्फा बढ़ेगा और लज्जत भी बरकरार रहेगी। अगर हम बिस्तरी के वक्त पेशाब का शदीद तकाज़ा न हो तो वामवा पेशाब न करे, वरना वज़ू का इंतशार जल्द ख़त्म हो जाएगा। मुबाशिरत का फितरी तरीक़ा कि औरत नीचे हो और मर्द उतर रहे, चुनांचे सारे हैवानात उसी फितरी तरीक़े पर अमल करते हैं और कुरान पाक में भी यही तरीक़ा बयान किया गया है। उसकी सूरत यही हो सकती है कि औरत चुप ले ले और मर्द के ऊपर लेके तो उस तरह मर्द के जिस्म से औरत का जिस्म ढक जाएगा। उसी तरीक़े में ज़्यादा राहत और आसानी है। औरत को भी मुशक्क़त नहीं उठाना पड़ती। नेज़ उस तिकरार हमल के लिए ये भी तरीक़ा मुफीद है। शेख और रईस के नज़दीक जमात के तमाम शक्लों में बुरी शक्ल ये है कि औरत मर्द के ऊपर हो और मर्द नीचे चोट लेता हो, क्योंकि उस सूरत में मनी मर्द के उज़्व में बाक़ी रख कर मुतासिर होकर अज़ीज़ का बायस होती है। मुख्तलिफ किताब अहादीस से हमें यह मालूम होता है कि हम बिस्तरी करते वक्त अंधेरा या मध्यम रोशनी होना दुरुस्त है। हम बिस्तरी करते वक्त रोशनी हल्की या मध्यम हो तो पर लुप हम बिस्तरी होगी, क्योंकि हम बिस्तरी का अमल मुसलसल एक पुरसकून अमल है। उस पर पुरसकून अमल के लिए पुरसकून माहौल चाहिए और वह माहौल तेज़ रोशनी में एक सब नामुमकिन है। इसलिए हम बिस्तरी के हमल पर लुत्फ़ और कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि या तो बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए या मध्यम रोशनी को इख्तियार किया जाना चाहिए। औरत का जमात से
قبل ठंडे पानी से इस्तिंजा करना उसके शहवत में इजाफा करता है। जुमात से قبل ठंडे पानी से इस्तिंजा करना अंजाल में जल्दी का बास होता है। मज़ीद उससे फ़र्ज़ में तंगी और लज्जत में ज़्यादती होती है। औरत जब जुनाबत से कबल पानी से इस्तिंजा करती है तो ये हार्मोन बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से लज्जत जवाब बढ़ जाती है। औरत के ताकत ज़्यादा और अंदाज जल्दी होता है, जिसका फ़ायदा मर्द को पहुंचता है और मर्द बहुत जल्दी औरत पर काबिल हो जाता है। औरत उस अमल से बेशुमार नफ्सियाती अमराज से बच जाती है। जुनाबत के वक्त औरत के एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मुअस्सिर होती है। मुहतरम नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं कि शरई तकाज़ा पूरा करने के बाद यानी हमबिस्तरी करने के बाद क्या करना ज़रूरी है। हमबिस्तरी के बाद कोई मरगन या शीर ग़ज़ा, अंडे का हलवा, गाजर का हलवा, शहद अमेज़ दूध या मेवजात का अमेज़ खा लेने से क़ुव्वत कम नहीं होती। अगर कुछ भी मैसर न हो तो थोड़ा सा गड़ भी खा ले, मगर फाकी हासिल करने के बाद ही खाना बेहतर है। हमबिस्तरी के फ़ौरन बाद ठंडा पानी न पिए। अमूमन लोग हमबिस्तरी के बाद ठंडे का पानी पीना पसंद करते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि उस वक्त इंसान का जिस्म बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। उस वक्त मर्द हो या औरत, दोनों के जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। अगर ऐसे वक्त में कोई भी ठंडे पानी का इस्तेमाल करता है तो उसको दमा यानी सांस की बीमारी होने का खदशा होता है। अमूमन अक्सर हम गर्मी में धूप से बाहर से घर आते हैं तो बुज़ुर्गों का कहना होता है कि पसीने में पानी मत पियो। पसीना सूखने के बाद पानी पीना, उसके वजह यही होती है कि उस वक्त हमारा जिस्म गर्म बहुत ज़्यादा होता है और ठंडा पानी हमारे लिए सख्त नुकसानदेह होता है। हमबिस्तरी के बाद एक ही कपड़े का इस्तेमाल न करें। अमूमन मियाँ बीवी हमबिस्तरी के फ़ौरन बाद एक ही कपड़े से नजासत यानी मनी को साफ कर लेते हैं, जिसके वजह से एक दूसरे के नजासत यानी मनी लग जाती है, जिससे बीमारियों का अंदेशा मसलन एलर्जी वगैरह हो सकती है और आपस में नफरत पैदा होने का भी इम्कान होता है। हमबिस्तरी के फ़ौरन बाद अपने शर्मगाह को ठंडे पानी से न धोएं। अमूमन लोग हमबिस्तरी के फ़ौरन बाद वॉशरूम जाकर शर्मगाह को ठंडे पानी से धो लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारा जिस्म बहुत गर्म होता है और उसके वजह से न सिर्फ फटने का अंदेशा होता है, बल्कि बहुत सारे हुक्म के मुताबिक हमबिस्तरी के फ़ौरन बाद शर्मगाह पर ठंडे पानी डालने से नमर्जी का अंदेशा भी हो सकता है। हाँ, जब आपका जिस्म नॉर्मल हो जाए तो उस वक्त आप शर्मगाह धो लें तो उसमें कोई हरज नहीं। हमबिस्तरी करने के फ़ौरन बाद पेशाब करने मत जाए। कुछ ख़वातीन का कहना है कि हमारा अमल नहीं ठहरता, तो ऐसे ख़वातीन को चाहिए कि हमबिस्तरी के फ़ौरन बाद पेशाब करने मत जाए, क्योंकि हमबिस्तरी के वक्त बच्चा पैदा करने वाले जरासीम औरतों के शर्मगाह में जाते हैं। जब वह पेशाब करने या इस्तिंजा करने जाते हैं तो जरासीम वापस बाहर आ जाते हैं, जिससे ख़वातीन का अमल नहीं ठहरता। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि वह हमबिस्तरी के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक लेट रहे और वह उसके बाद ही इस्तिंजा या पेशाब के हाजत हो तो जाए, ताकि जो मादा या जरासीम अंदर गया है वो बाहर न आने पाएंगे। हमबिस्तरी के फ़ौरन बाद आप कभी भी न खाएं। अमूमन लोग हमबिस्तरी के फ़ौरन बाद नहाने चले जाते हैं, हालांकि उस वक्त जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। इसे में अगर आप अपने जिस्म पर ठंडा पानी डालेंगे तो ये भी आपके जिस्म के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए औरत और मर्द को चाहिए कि हमबिस्तरी के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्फा होना चाहिए, ताकि आपके जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल हो जाए और उसके बाद आप नहाने, पेशाब के हाजत या इस्तिंजा के लिए जाए। अगर आप लोग हमबिस्तरी के फ़ौरन बाद नहाएंगे तो उससे बहुत सी बीमारियों का अंदेशा रहता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में अल्लाह ताला के
99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کریں۔